सो गाइस फाइनली यूजीसी ने जो है अपनी गाइडलाइन बता दी है, जो है एक प्रेस नोट के थ्रू जो ये रिलीज़ कर दी है। अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा, सबको पता चल ही गया होगा। मैंने कल लाइव भी किया था, उसमें भी आपके साथ बहुत सी बातें डिस्कस की थी। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है। गाइडलाइन आने के बाद कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसमें से जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर सॉर्ट किए हैं और जो है सेपरेट कर उस पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो हाय गाइज, मैं हूँ आदेश और आप देख रहे हैं ई फार्मेसी स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और उसके बाद ही जो है आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और अगर उसके बाद कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में या फिर इंस्टा पर पूछ सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत लोगों ने पूछा था, जो ऐसे स्टेट है लाइक महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो जिन्होंने ऑलरेडी, जो वेस्ट बंगाल भी है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है, तो वो स्टेट में अब क्या होगा। तो यहाँ दो केसेस आती है, सबसे मतलब दो केसेस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजीसी जो है सभी यूनिवर्सिटी से बड़ा होता है। जो यूनिवर्सिटी है सारी की सारी वो यूजीसी के अंडर आती है और स्टेट से भी जो है यूजीसी बड़ा होता है। तो सारे यूनिवर्सिटी को जो है यहाँ पर जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है वो माननी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि सारे के सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्ज़ाम लेनी पड़ेगी, यानी कंपलसरी एग्ज़ाम लेनी पड़ेगी। तो ये केस पहली हो गई। उसमें जो है अगर आपको ऑलरेडी प्रमोट कर भी दिया था फिर भी जो है आपकी एग्ज़ाम आपको देनी ही पड़ेगी। और सेकंड केस यहाँ पर आती है, तो सेकंड केस ये हो सकती है अगर आपके स्टेट मिनिस्टर, साथ ही साथ आपके चीफ मिनिस्टर आपके स्टेट के, वो अगर स्टूडेंट के साथ स्टैंड लेते हैं और यूजीसी के इस डिसीजन को अपोज करके ये बोलते हैं कि अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि एग्ज़ाम ले पाएँ, तो जो है कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं। जो ऑलरेडी प्रमोट का डिसीजन है वो यहाँ पर रह सकता है। तो ये दो केसेस है। अब इसमें से कौन सी केस होती है वो हमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन था जो बार बार पूछा जा रहा था कि एटी बैकलॉग जिनके कुछ सब्जेक्ट रहे हैं वो स्टूडेंट का क्या होगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम यहाँ पर ली जा रही है, तो ये डेफिनेटली गारंटी है कि जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट है जिनके कुछ सब्जेक्ट रहे थे तो उनको भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। तो अगर आपके सब्जेक्ट रहे हैं तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको रेगुलर की भी एग्ज़ाम देनी है और साथ ही साथ जो आपके कोई सब्जेक्ट बाकी है वो भी जो है यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये दो क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका क्या होगा। तो इसके लिए हमें देखना होगा जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने जो ट्वीट किया है, देखिए इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा था कि जो यूजीसी की गाइडलाइन 29 को आई थी, जो पुरानी गाइडलाइन थी, उसमें हमने ये बताया था कि जो नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको उनके पुराने मार्क्स के बेसिस पर, एवरेज के बेसिस पर जो है प्रमोट कर दिया जाए। तो वही डिसीजन हम जो है कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर ये हो जाता है कि अगर आप इस वक्त फाइनल ईयर में नहीं हो तो आपको जो है प्रमोट ही कर दिया जाने वाला है, आपकी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। इस ट्वीट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर जो एचआरडी मिनिस्टर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। जो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मोस्टली फाइनल ईयर के, कि अब क्या यूजीसी के गाइडलाइन में चेंजेस हो सकते हैं क्या। तो अब चेंजेस होने के, जैसे मैंने बताया, स्टेट अगर चाहे तो चेंजेस कर सकती है। साथ ही साथ स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा इस डिसीजन को अपोज करते हैं तो फिर कुछ जो है यूजीसी, एचआरडी मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोचेगी कि क्या करे, तो हो सकता है। और साथ ही साथ अगर ट्विटर की बात करें तो जो है ट्विटर पर #कैंसल एग्ज़ाम 2020 जो है ट्रेंड कर दिया था बस 30 या 40 मिनट में ही। जैसे ये यूजीसी का जो है सर्कुलर आया उसके 30 या 40 मिनट में ही सभी स्टूडेंट ने मिलाकर ये ट्रेंड भी कर दिया है। तो अब देखते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं या नहीं, बट चांसेस तो बहुत कम है, हो जाए तो सभी के लिए अच्छा ही है। और एक बात थी कि जो मुझे लाइव में किसी एक स्टूडेंट ने पूछी थी कि जो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, क्यों यूजीसी ने इस तरह का डिसीजन लिया है। तो इसके लॉजिक की अगर हम बात करें, जिस तरह जो सर्कुलर था उसमें लिखा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन में जाना चाहता है या फिर हायर एजुकेशन लेना चाहता है या फिर प्लेसमेंट हो या फिर किसी कंपनी में जाना चाहता है और वो इस तरह से अगर प्रमोट कर दिया गया है तो यहाँ पर जो है उसके कैरियर को लेके इशू हो सकता है। कुछ कंपनी जो है उसे रिजेक्ट कर सकती है या फिर जो फॉरेन में जाना चाहते हैं उनको जो है वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक लॉजिक था यूजीसी का कि स्टूडेंट को उनके आगे के कैरियर में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो है इस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया है। तो अब ये लॉजिक कितना सही है ये आप ही आप ही मुझे बता सकते हो, कमेंट करके मुझे अपनी राय
ज़रूर बताइए। और एक क्वेश्चन था जो कि मतलब कई सारे लोगों ने पूछा था, कई सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि बार बार पूछे जा रहा था कि अगर हम बीएससी में हैं, बीटेक में हैं, बीकॉम में हैं या फिर जो कोई बीसीए में है, एमसीए में है, फाइनल ईयर में, तो क्या हमारी एग्ज़ाम होगी? तो आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लीजिए, आप किसी भी कोर्स में हो, अगर फाइनल ईयर में हो, फिर आपका कोर्स बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बी फार्मेसी हो या फिर डी फार्म सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर में हो, तो आप सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एग्ज़ाम जो है यूजीसी बोल रहा है कि लेनी कंपलसरी है। फिर वो कोई भी कोर्स हो, वोकेशनल हो, नॉन वोकेशनल हो, तो यूजीसी यही बोल रहा है, जो कोई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आते हैं, जो कोई यूजीसी के अंडर कोर्सेज आते हैं, सभी की एग्ज़ाम लेना जो है यहाँ पर कंपलसरी है, इस तरह का यूजीसी ने बताया है। और जो मेडिकल स्टूडेंट है वो भी कुछ हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे, कुछ लोग पूछ रहे थे बीडीएस और एमबीबीएस का, तो जो है उनकी एग्ज़ाम के तो कोई कैंसिलेशन की बात हुई ही नहीं है। बस आपकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकती है, बट कैंसिल तो यार अगर नॉन मेडिकल की नहीं कर रहे हैं तो मेडिकल की तो यूजीसी बिल्कुल भी नहीं करेगा। और आपका मतलब मोस्टली यूजीसी के अंडर आता ही नहीं है, जो एमसीआई यानी आपका जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंडर आता है, तो मेडिकल काउंसिल ने इस तरह की कभी भी बात नहीं की थी एग्ज़ाम कैंसिल की, तो आपकी तो एग्ज़ाम 101% होगी ही होगी। सो गाइज यही कुछ क्वेश्चन थे, आप मतलब आपका जो कन्फ्यूजन था वो मुझे क्लियर करना था। आपका जो कन्फ्यूजन है ये वीडियो देखने के बाद जो है क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद कोई भी डाउट है तो आप जो इंस्टा पर आ सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर 101% दे दूंगा। मैं सभी के जो है कमेंट। और एक बात जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी बीटी यूपी के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो हो सकती है स्टूडेंट्स की बीटी यूपी के, और उसमें कई सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट किए थे कि ऐसा नहीं होगा, आप गलत बता रहे हो, बट जो है कुछ इसी तरह का अपडेट मुझे मिल रहा था, इसीलिए मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी। सो फाइनली ये जो है फाइनली हो मतलब डिसीजन भी आ गया है और आपकी एग्ज़ाम जो है हो रही है। जो डेट एग्ज़ाम की होगी वो जब जो पहले जुलाई में होने वाली थी, अब वो जो है सितंबर के एंड में होगी। फाइनल डेट अभी तक नहीं आई है, टाइम टेबल नहीं आया है, वो जल्द से जल्द जो है आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज जो है रिलीज़ कर देगा। सो गाइज़ ये वीडियो यही तक थी, आई होप आपको पसंद आई हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।